हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी जो आपका एजीटी है, इसके द्वारा जो आपकी एजीटी की वैकेंसी आई हुई है यूपी ट्रिपल एससी की कृषि प्राविधिक सहायक, जो कि आपकी एजीटी की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आपकी है 3446 जो है वैकेंसी है। यहाँ पर हम जो आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे और वो 15 प्रैक्टिस सेट ऐसे होंगे कि बहुत महत्वपूर्ण, जो कि एक प्रैक्टिस सेट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपका 65 नंबर का एग्रीकल्चर होगा और आपका 15 नंबर का आपका कंप्यूटर होगा और 20 नंबर के यूपीजी की होगी। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर आपके कितने सही गए, कितना स्कोर रहा आपका, और अपनी साइड में एक रफ कॉपी लेकर बैठ जाएंगे, उसमें आंसर लगाते रहेंगे। तो यहाँ से हम बात करते हैं, या आपकी ग्रुप सी की हो जाती है। तो यहाँ पर हम आपके 15 प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, और जो कि ये आपकी जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा बुक लॉन्च जो की गई है वो है। और यहाँ से आप सिलेबस देख लेंगे। फसल विज्ञान 25 नंबर का है आपका, और जे तकनीकी और पादप प्रजनन और फिजियोलॉजी ये आपकी 10 नंबर की हो जाती है। मृदा एवं जल प्रबंधन 15 नंबर का हो जाता है। कृषि प्रसार 5 नंबर का, और अर्थशास्त्र भी आपका 5 नंबर का, पशुपालन भी 5 नंबर का, कंप्यूटर आपका 15 नंबर का हो जाता है। और यहाँ से यूपीजी का आपकी 20 नंबर की, तो यहाँ पर 100 नंबर का हो जाएगा ये पूर्णांक आपका पूरा। तो यहाँ से जो है हम करेंगे शुरू। प्रैक्टिस जो हमारा है प्रैक्टिस नंबर 1 की बात करेंगे हम यहाँ से। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ से शुरू। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका कि टिकाऊ कृषि प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर आपको साथ ही साथ देना है, और अपनी एक रफ में भी लिखते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत। तो यहाँ पर टिकाऊ कृषि जो प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है, तो आपकी अधिक तकनीकी सहायता से जो है आपकी टिकाऊ कृषि प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम थोड़े रिपीट से क्वेश्चन कराएंगे, सिर्फ यहाँ पर आपको जो है एक प्रैक्टिस के माध्यम से ही ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और जहाँ हमें लगेगा इम्पोर्टेंट वहाँ पर हम आपको गाइड या इम्पोर्टेंट बताते रहेंगे। तो आगे बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपका, गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। तो गेहूं का जो खपड़ा कीट है वो किस अवस्था में जो है हानिकारक होता है। तो यहाँ पर आपको जल्दी आंसर बताना है। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, जो गर्भ अवस्था होती है, इस समय जो है जो खपड़ा बीटल जो आपका गेहूं में हानिकारक पहुँचाता है, तो गर्भ अवस्था में जो है हानि पहुँचाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का सही। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 3 की। 3 है, सफ़ेद भग्रक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो सफ़ेद भग्रक का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर बताना है जल्दी। तो किसका हो जाएगा, होलोट्राइकिया, और कौन के निगोनियस जो हो जाता है आपका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर सही। और हम आगे बात करें तो आपका जो बॉम्बिसिया जो टेबेसाई है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बम्बेसाई टेबेसिया जो है किसका हो जाता है, ये सफ़ेद मक्खी का हो जाता है। किसका, सफ़ेद मक्खी का। तो सफ़ेद मक्खी का हो जाता है। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 है आपका कि दीमक के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है। जो आपकी दीमक जो है अपना निवास बनाकर जो रहती है, वो उस स्थान को क्या बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है आपको बताना है जल्दी आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माउंट जो होता है, दीमक जो है अपना जहाँ रहती है उसे माउंट बोला जाता है, दूसरा नाम होता है इसका। ऑप्शन नंबर, या कॉलोनी भी बोल सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही चौथे क्वेश्चन का। आगे बात करें 5वें की। 5वां है कि पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। जो आपका पायरिल्ला होता है उसके अंदर जो मुखांग पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, चुभाने एवं चूसने वाले, या काटने व चबाने वाले, या चबाने व चाटने वाले, या शेष का आकार के। तो कौन से होते हैं, तो इसमें चुभाने एवं चूसने वाले जो है मुखांग पाए जाते हैं पायरिल्ला के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 6ठे क्वेश्चन की। तो 6ठा क्वेश्चन आपका कि कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल कहा जाता है। जो आपका कार्य किया जाता है उसे खींचने के लिए जो आवश्यक कुल बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है आपका खिंचाव। खिंचाव बोला जाएगा। और आपकी अश्व शक्ति जो बोली जाती है, जिसे मतलब अश्व शक्ति मतलब किसी वस्तु को मतलब खींचना, मतलब जैसे कि अश्व शक्ति जो है एक सामान्य इकाई हो, यानी कि यह दर पर काम करती है। मतलब एक अश्व शक्ति जो होती है कितने वाट की होती है, तो वो 746 वाट की जो है आपकी एक अश्व शक्ति होती है।
और एक मानव शक्ति में कितनी होती है, तो 0.1 अश्व शक्ति होती है मानव के अंदर। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी आंसर सही हो जाएगा 6 क्वेश्चन का। सातवीं की बात करें तो सातवां की हैरो यंत्र है। तो हैरो कैसा यंत्र है, आपका प्राथमिक भूपरिष्करण, न्यूनतम भूपरिष्करण या उपरोक्त दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो हैरो किस प्रकार का हो जाता है आपका, तो हैरो हो जाता है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है कोई भी नहीं हो जाता आपका हैरो का जो यंत्र हो जाता है। और हम बात करें जो है एक हैरो जो है एक ये द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, हैरो जो है कैसा है, तो द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र हो जाता है यहाँ पर। और आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 8 की, तो 8 है थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। तो थ्रेसर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर जल्दी बताना है आपको। थ्रेसर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो थ्रेसर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो आपका अनाज की मिलिंग में जो है आपका थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका सही। और आगे हम बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। जैसे अनाज की बुवाई की जाती है तो वो किसकी सहायता से, तो सीड ड्रिल है उसकी सहायता से। और फसल की कटाई जैसे आपका रीपर हो जाता है, जो फसल की कटाई है इसके अंदर आ जाता है रीपर, कंबाइन, मोअर और हंसियाँ जैसे दांती हो सकती है। आगे बात करें अब अनाज की मिलिंग वाले कौन से हो जाते हैं, जैसे अभी हमने बताया आपको थ्रेसर हो जाता है। दूसरा कौन सा है, कंबाइन हो जाता है। और तीसरा कौन सा हो जाता है, आल ब्रेड थ्रेसर हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ और बता दें, जैसे भूमि को समतल करने वाले यंत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे पटेला होता है, स्केपर्स होता है, बेलन होता है। तो ये भूमि को समतल करने वाले यंत्र होते हैं। तो यहाँ से वो 8वें का आंसर सी हो जाएगा सही। आगे बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो प्रश्न नंबर 9 है कि बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। जो आपका बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ब्रोमाइड द्वारा, आयोडाइड द्वारा, क्लोराइड द्वारा या फास्फाइड द्वारा। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो क्लोराइड के द्वारा जो है बीज की अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। और टेट्राल जो क्लोराइड द्वारा भी बीज का जो है अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। अगर ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्लोराइड मिल जाए या आपको टेट्राजोल क्लोराइड मिल जाए तो ये दोनों सही होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर 9वें क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 10वें क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है आपका कि संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी की बीज दर होती है। जो आपकी संकर की धान है 1 हेक्टेयर के अंदर हमें रोपाई करनी है, तो उसकी नर्सरी की बीज दर जो है कितनी डाली जाएगी, तो उसकी डाली जाएगी आपकी 18 से 20 किलोग्राम जो है उसकी नर्सरी के लिए 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए जो है बीज दर डाली जाती है। तो 18 से 20 किलोग्राम आंसर इसका सही हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। और यहाँ पर हम कुछ और आपको बता दें, जैसे कि महीन चावल वाली किस्म होती है तो उसके लिए जो आपको कितना डालना पड़ेगा, तो 20 से 25%। और मध्यम दाने वाली किस्म होती है तो उसके लिए 30 से 35%। और मोटे दाने वाली होती है आपकी तो उसके लिए जो है 35 से 40%। ये सिर्फ धान के अंदर है। और आगे अगर आपकी संकर धान है तो उसमें 15 से 18 जैसा कि। और आगे बताएं हम आपको जो एसआई विधि होती है उसके द्वारा भी जो है 5 किलोग्राम जो है 1 हेक्टेयर के लिए रोपाई के लिए जो है धान डाला जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। 11 की बात करें, जो सीड प्लांट तकनीकी अपनाते हैं किसके अंदर अपनाते हैं, तो प्याज में, गन्ने में, आलू में, टमाटर में। इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका। तो सीड प्लांट तकनीक किसके द्वारा अपनाई जाती है, तो वो किसके अंदर, तो आलू में जो है सीड प्लांट तकनीकी अपनाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका सही। और इसका जो है आविष्कार किसने किया था, तो पुष्कर नाथ जो थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था कब, 1967 के अंदर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 12 क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन है कि ग्रोवर के लिए टैग का रंग कैसा होता है। जो आपका ग्रोवर होता है उसके टैग का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, पीला, हरा या पिंक होता है। तो आपका कैसा होता है, तो इसके अंदर जो होता है आपका पिंक कलर होता है आपका ग्रोवर के टैग का रंग। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर 12वें क्वेश्चन। 13वां आपकी जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है। जो आपका जलद जो जल के अंदर बीज का अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका टेट्राजोइल परीक्षण के द्वारा जो आपका अंकुरण क्षमता ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। भारत में जो गेहूं का जीन बैंक है वो किसे कहा जाता है, तो भारत के अंदर किसे कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी,
करनाल को जो है भारत में गेहूं का जीन बैंक कहा जाता है। और यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका धान पूछ ले तो धान किसे बोला जाता है, तो जीन बैंक जो आपका कटक को बोला जाता है, जिसे केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान हो जाती है। और आगे बात करें हम आलू का पूछ लिया जाए आपसे, तो आलू का शिमला के अंदर हो जाता है, जो कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में हो जाता है। दूसरा आपका हो जाएगा दालों से पूछ ले तो दाल हो जाता है आपका कानपुर के अंदर, जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में हो जाता है। तो ये आपके जीन बैंक हो जाते हैं यहाँ से। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 15 की। 15 है कि अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायता हो तो उसे क्या कहते हैं। मतलब अंतर्वर्ती खेती की जा रही है और एक फसल की उपज वृद्धि और दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, प्रतिस्पर्धात्मक या संपूरक या अनुपूरक या परस्पर अवरोधी। तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे संपूरक बोला जाता है, क्योंकि एक दूसरे के समान जो है वृद्धि कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 15 क्वेश्चन का आंसर। आगे बात करें, जैसे कि इसका उदाहरण भी बता दें हम, तो इसका उदाहरण होता है जैसे गेहूं और चना हो जाता है। आगे बात करें, ये मिश्रित फसल के अंदर आती हैं। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 16 की। 16 है कि अंतर्वर्ती फसल खेती लाभदायक होती है जब भूमि में समतुल्य अनुपात कितना होता है। तो इसमें समतुल्य का भाग बताना है। जो अंतर फसली खेती में लाभदायक जो है कब होती है, जब तुल्यांक भार उसका कितना होना चाहिए, तो उसके अंदर एक से अधिक होना चाहिए समतुल्यक भार इसका। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 16 क्वेश्चन का आंसर। बात करें 17 क्वेश्चन की। 17 है आपका फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फलों की जो जेली बनाई जाती है तो उसके लिए जो आपका सामान्यतः इसमें अम्ल प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी बताना है और अपने अपने साथ में लिखते रहें कि आपको कौन से सही जा रहा है और कौन सा गलत, उन्हें भी एक साइड लिखते रहें। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर हम बता दें जेली बनाने के लिए है सबसे अच्छा फल आपके पहले बता देते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कच्चा सेब जेली के लिए उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा, और अमरूद भी हो जाता है, करौंदा भी, और नारंगी बेल भी हो जाता है आपका। तो ये जो है आपके जेली बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो अम्ल प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा हो जाता है, तो साइट्रिक अम्ल हो जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है फलों को जेली बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 17 क्वेश्चन का। 18 की बात करें तो 18 क्वेश्चन आपका कि निम्न संरक्षण के तरीके में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक और सबसे सस्ता होता है। तो आपको सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जेली बनाना है, कैनिंग करना है, जमाव करना है, धूप में सुखाना। तो सबसे सस्ता तरीका कौन सा हो जाता है आपका, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, धूप में सुखाना जो है सबसे जो संरक्षण तरीके के लिए जो है जो गृह स्तर पर जो सबसे अधिक और सस्ता हो जाता है तो धूप में सुखाना हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 18 क्वेश्चन का। 19 की बात करें, बीज में फाइट्रिक अम्ल और फाइट्रीन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। तो किस रूप से जाना जाता है, जो बीज में फाइट्रिक अम्ल होता है और फाइट्रीन के रूप में जो भंडारित होने वाला पोषक तत्व है वो कौन सा हो जाता है। तो इसका आंसर जल्दी बताना है कमेंट में क्या है। तो जिंक है, बोरान है, सल्फेट है, फास्फोरस है या सल्फर है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका फास्फोरस जो हो जाता है ये आपका पोषक तत्व हो जाता है भंडारित होने वाला जो है फाइटिन और फाइट्रीन के रूप में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर 19 क्वेश्चन का आंसर। बात करें 20 क्वेश्चन की, तो 20 आपका अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए। मतलब जो अनाज का जब भंडारण करते हैं तो उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो उस समय सुखाकर अनाज को भंडार बिल्कुल सही हो जाता है। पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। भंडार की जगह पर जो है भी उपचार करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 क्वेश्चन का। आगे बात करें 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है कि जूट का अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, कौन से राज्य में किया जाता है। तो जूट का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है कहाँ किया जाता है, जल्दी बताना है आपको। और क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 21 क्वेश्चन का। और दूसरे स्थान पर कौन आ जाता है, दूसरे स्थान पर आपका बिहार आ जाएगा जूट उत्पादन पे। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन। 22 है कि
यहाँ पर 22 की बात करें तो 22 क्वेश्चन आपका कि प्राचीनतम फसल कौन सी हो जाती है। जो प्राचीनतम फसल है वो कौन सी हो जाएगी, तो प्राचीनतम फसल आपकी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, कमेंट में जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगी आपकी गेहूँ, सबसे पुरानी फसल हो जाती है, क्योंकि इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता से भी और उससे पहले से भी इसके जो है प्रमाण अभी तक मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। 22 का 23 क्वेश्चन किया। 23 है कि निम्नांकित में से कौन सा अंतर्वर्ती फसल हो जाती है। तो इनमें से बताना है जो अंतर्वर्ती फसल है वो कौन सी हो जाएगी। तो वो हो जाएगी आपकी मूंग अंतर्वर्ती फसल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 23 क्वेश्चन का। 24 की बात करें तो पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये 24 क्वेश्चन आपका। जो पानी में हम खेती करते हैं और तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो उसे बोला जाता है हाइड्रोपोनिक, जो है उसे बोला जाता है, जो कि पानी के अंदर खेती की जाती, नहीं तो उसमें आपकी मृदा होगी, मृदा नहीं हो मतलब उसमें मिट्टी नहीं होगी, पानी के अंदर ही सिर्फ उसकी खेती की जाती है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब जो पोषक तत्वों में जो खेती की जाती है, मतलब सिर्फ पोषक तत्वों के माध्यम से जो खेती की जाती है उसे न्यूटोपोनिका बोला जाता है। क्या, न्यूटोपोनिका बोला जाता है, जो सिर्फ पोषक तत्वों के माध्यम से खेती की जाती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 24 का सी आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 25 की। 25 है आपका मक्का में परागण का ढंग तरीका होता है। तो मतलब मक्का में जो परागण होता है वो किस प्रकार का होता है, स्वपरागण या वनस्पति प्रजनन या परपरागण या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का होता है, तो परपरागण जो होता है आपका मक्का के अंदर होता है। और जैसे कि हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की ओर बात कर लेते हैं, यहाँ पर परपरागण की फसलें और भी हो जाती हैं, जैसे पपीता हो जाता है, डेट पम्प हो जाता है, टमाटर हो जाता है, सेब हो जाता है। तो इनमें परपरागण होता है। और हम बात करें यहाँ पर स्वपरागण किन किन फसलों में होता है, जैसे मटर हो जाएगी आपकी, सूरजमुखी हो जाएगी, तो इनमें स्वपरागण होता है। और वनस्पति प्रजनन की बात करें हम तो जो वनस्पति प्रजनन है उनमें कौन कौन से हो जाएगा आपका, जैसे आलू हो जाएगा और गन्ना हो जाएगा आपका, गन्ना हो जाएगा और आपका हो जाएगा अदरक हो जाएगा। तो इनमें जो है वानस्पतिक प्रबंधन होता है। तो यहाँ से हो जाता है आपका, कोई अगर परागण से क्वेश्चन पूछा जाता तो यहाँ से आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे बात करें हम 26 क्वेश्चन। 26 है आपका पौधे जो फोटोसेंसेशन नहीं करता वह है। जो पौधा जो है मतलब फसलों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी फसल है जिनका जो है पौधा फोटोसेंसेशन नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है, तो इसका आंसर जल्दी बताना है। तो वो आपका मक्का हो जाएगा, जो फोटोसेंसेशन जो नहीं करता है। और ये जो है फोटोसेंसेशन की क्रिया जो है C3 पौधे में होती है। और यहाँ पर बात करें हम, जो फोटोसेंसेशन की क्रिया जो होती है वो C3 प्लांट में होती है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 26 का। 27 की बात करें हम, 27 है निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है। तो एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टोमेटा और बातरंध्र में जो होता है एक समान प्रकार का कार्य होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का। 28 की बात करें, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो जो आपका उच्चतम प्रकाश संश्लेषण है उसमें क्या होता है, तो लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या हरा प्रकाश ये सभी होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर लाल प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। बात करें 29 क्वेश्चन की। 29 है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन किसके अंदर होता है, तो आपका जल्दी बताना है आपको, पत्ती में, परागकोश में, तने में या जड़ में। तो किस में होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, या आपका परागकोश के अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। और हम आगे बात करें आपको प्रश्न नंबर हम 30 की। 30 क्वेश्चन आपका कि टेट्रिकेल है मतलब एक किस प्रकार का, तो अंतर प्रजाति संकरण है, अंतर प्रजाति संकरण या अंतर जेनेरिक संकरण है या अंतरा जेनेरिक संकरण है। तो किस प्रकार का हो जाता है टेट्रिकेल, किस प्रकार का हो जाता है, तो ये आपको हो जाएगा अंतर जेनेरिक संकरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 30 क्वेश्चन का आंसर।
आगे बात करें 31, अलैंगिक प्रजनन संबंध है। तो अलैंगिक प्रजनन संबंध किससे हो जाता है? तो आंसर आपको जल्दी बताना है। तो क्या हो जाएगा? स्वनिषेचन से या परनिषेचन से या असंजन से या संजन से हो जाता है। तो किससे हो जाएगा आपका? तो असंजन से जो है आपका हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन का संबंध। ऑप्शन जो है आपका सी आंसर हो जाएगा 31 का। बात करें हम यहाँ पर 32 क्वेश्चन की। 32 है कि निम्न में से कौन सी दशाएं प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करती हैं? तो यहाँ से क्रम लगाना है, तो क्रम में बताना है किस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा कौन सा आएगा? तो अनुमूल्यन परागण हो जाता है, पहला आ जाएगा ये। दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? तो स्त्री पूर्णतः होता है। तो परागण के अंदर जो अनुमोदन होता है तो स्त्री पूर्णतः हो जाता है। और आगे जो आएगा तीसरे नंबर पे वो आ जाएगा प्रोटोडेंडी हो जाता है, प्रोटोनेंडी हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 32 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 33 की। 33 है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम लगाना, मतलब जो आपको प्रोटीन संश्लेषण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर बताना है तो किस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका डीएनए होगा, उसके बाद आरएनए होगा, उसके बाद अमीनो अम्ल होगा, फिर प्रोटीन होगी। तो ये क्रम जो है आपका सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, डीएनए सही है लेकिन अमीनो अम्ल तो तीसरे नंबर पर आता है तो ये गलत हो जाएगा। और आरएनए फिर आरएनए आता है तो ये बिल्कुल 2 बार रिपीट करते हैं, ये नहीं होगा। आगे डीएनए होता है सही है और टीआरएनए होता है तो नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आंसर सही हो जाएगा 33 क्वेश्चन का। बात करें आगे प्रश्न नंबर 34। तो जीन बैंक में बीजों को रखते हैं, मतलब जीन बैंक के अंदर जो है बीजों को किस में रखा जाता है आपका। तो इसका आंसर बताना है आपको जल्दी। तो किस में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है आपका तरल नत्रजन में, मतलब तरल जो आपका ठंडा रहे वातावरण वहाँ पर रखा जाता है जीन बैंक को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 34 का आंसर सही। बात करें आगे प्रश्न नंबर 35 की। तो 35 आपका कि बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित कपास किस्म है जिसमें जो है किसकी, मतलब कीटनाशक सहिष्णुता होती है या कवकनाशी सहिष्णुता होती है या खरपतवारनाशी सहिष्णुता होती है, इनमें से कोई नहीं होती। तो इनमें से क्या हो जाएगा आंसर आपका? जो कीटनाशक सहिष्णुता होती है जो आपकी कपास की किस्म में जो आनुवंशिक जो है परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 का आंसर। बात करें 36 की। 36 है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषण गैस हो जाती है। तो मोटर वाहनों से जो निकलने वाली जो है कौन सी गैस हो जाती है जो प्रदूषण फैलाती है। तो आपका 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपकी हो जाएगी, जल्दी बताना है, इजी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट में बताया जल्दी। तो इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसके द्वारा मोटर वाहनों से जो है प्रदूषण फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही। बात करें 37 क्वेश्चन की। 37 है कि हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा जो है प्रायोजित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं राजस्थान के, नहीं उत्तर प्रदेश के, नहीं आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। लेकिन इसे किसके द्वारा किया गया था? तो इसे जो है आपका जो हरियाली केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रायोजित वाटरशेड विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे जो है आबादी को पीने, सिंचाई और मत्स्य और वानिकी के लिए जो है जल संरक्षण की जो है सक्षम बनाना था, जो हरियाली वाटरशेड का उद्देश्य था। तो ये शुरू यहाँ से नहीं बताया गया है कि कहाँ पर शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 37 का। 38 की बात करें, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है और वो क्या कहलाती है। तो इसमें क्वेश्चन दोबारा से सुन लेंगे इसे। तो वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर बताना है जल्दी आपको। तो क्या बोला जाता है उसे? तो जल संग्रह क्षेत्र बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर 38 का। बात करें 39 क्वेश्चन की। तो हेरिंग बीन प्रणाली का संबंध किससे हो जाता है।
तो आपको आंसर कमेंट में आंसर बताना है इसका। जो हेरिंग बीन प्रणाली का संबंध किससे हो जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जल निकास को जो है आपको हेरिंग बीन प्रणाली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 39 का। 40 की बात करें तो प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित किया गया था? तो प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित किया गया था? तो ये आपका 1901 में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें जो आपका कब शुरू किया गया था, तो 1901 में जो है इसे शुरू किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर कार्लिंग जो स्कॉट मैनफ्रीकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। और 1901 में इसे शुरू किया गया था प्रथम सिंचाई आयोग को। तो ऑप्शन ए आंसर सही है। बात करें 41 क्वेश्चन। 41 है कि समोच्च के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जो आपकी समोच्च के साथ आवंटित सीढ़ियाँ में जो पानी देने की क्रिया होती है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आपका सीढ़ीदार सिंचाई बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 41 का। 42 की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की सबसे जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी होती है? किसमें बताना? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए। तो कौन सी हो जाएगी आपकी? आंसर बताना जल्दी। तो जल्दी बताएं क्या हो जाता है, तो वेट करते हैं। तो इसका हो जाएगा समोच्च जुताई। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 43 क्वेश्चन। 43 आपकी गोबर की खाद में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात इसमें से मतलब कम होना चाहिए, मतलब कितना कम होना चाहिए? गोबर की खाद में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात इससे जो है कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? तो इसका जो है हो जाएगा 40 जो है आपका अनुपात होना चाहिए। वैसे गोबर की खाद में जो है इसमें जो है कार्बन और आपका जो नाइट्रोजन है उसका अनुपात कितना होना चाहिए? 30 या 30:1 होना चाहिए। कितना? 30:1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 43 का। बात करें 44 क्वेश्चन की। 44 आपका कि सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्व में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? जो आपके सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के माध्यम से जो उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्व में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या? अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर जल्दी बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका निसंचालन जो होता है आपका, ये हो जाता है आपका अनुपलब्ध पोषक तत्व बदलने की क्रिया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 44 क्वेश्चन का आंसर सही। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 45 की सनई एवं ढांचा की हरी खाद में कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है? तो सनई और ढांचा से जो हरी खाद में कितने कुंटल जैव पदार्थ मतलब कार्बन पदार्थ जो होता है वो कितना प्राप्त हो जाता है? तो इसका आंसर जल्दी बताना है आपको। तो कितना हो जाएगा बताएं जल्दी। तो 300 से 350 कुंटल जो है आपका ये जैव पदार्थ प्राप्त हो जाता है आपका सनई और ढांचे से 1 हेक्टेयर के अंदर। आगे बात करें हम यहाँ पर, अब ढेंचा से जो है आपका हरी खाद प्राप्त होती है जिसकी उत्पादन जो कितनी होती है 200 से 250 कुंटल जीवाश्म इससे प्राप्त हो जाता है ढेंचे से अंदर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपकी 46 क्वेश्चन की। 46 क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पर जो है पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है। तो पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है तो कितने प्रतिशत पोटेशियम सल्फेट के अंदर गंधक पाया जाता है आपका? तो ये पाया जाता है आपका 18%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही। और पोटेशियम सल्फेट पूछ लिया जाए आपसे तो कितना पाया जाता है? पोटेशियम सल्फेट पाया जाता है आपका 50%। और आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपके 47 क्वेश्चन की। 47 है कि सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है। तो सबसे अधिक जो अम्लीय उर्वरक है वो कौन सा हो जाता है आपका? तो वो आपका हो जाएगा अमोनियम सल्फेट जो होता है सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 47 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 48 क्वेश्चन की। 48 क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं? जो ह्यूमंस में जो आपके औसत संगठन है उसमें पोषक तत्व का क्या क्रम होता है? तो क्या क्रम होता है? तो उसका जो है
सबसे पहले आपको कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ये इसका क्रम चक्र होता है, इसलिए ये पहला गलत हो जाता है, दूसरा भी और जी आपका चौथा भी। तो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनका क्रम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 48 क्वेश्चन का आंसर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 49 की। 49 है आपका, 49 की बात करें तो 49 हो जाता है मृदा का स्थायी गुण कौन सा है। तो मृदा का स्थायी गुण कौन सा हो जाता है, तो उर्वरता स्तर या पीएच का मान या गठन या संरचना, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका गठन जो होता है मृदा का स्थायी गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 49 का। 50 की बात करें, मृदा बनी होती है, मतलब मृदा किसकी, जल से, ठोस व गैस से, या ठोस से, या जल, ठोस व तीनों मतलब गैस, तीनों अवस्थाओं से बनी हुई होती है। तो मृदा किससे बनी हुई होती है आपकी, तो मृदा हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी आंसर, जल, ठोस, गैस तीनों से बनी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि ये आपकी पृथ्वी हो जाती है, पृथ्वी के अंदर जो है आपका कितना, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें कि हम आपका 5% आपको कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है 45% आपके पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, 45% आपके खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और 25% आपके पाए जाते हैं जल पाया जाता है, और 25% वायु पाई जाती है। तो 25% आपकी क्या वायु और 25% आपका जल पाया जाता है, जिसमें कि 45% का जो भाग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ से आपका एग्जामिनर जो है क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, एक नहीं एक। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 51। क्वेश्चन 51 आपका, प्रसार शिक्षा शब्द खालिस्तान में पहली बार ईजाद हुआ था, मतलब आज़ाद हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका यूके के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 51 का। 51 डबल हो गया। बात करें 52 की आगे, तो 52 है, भारत का कृषि जनगणना की जाती है। तो प्रत्येक जो भारत की कृषि जनगणना की जाती है कितने वर्ष के अंदर की जाती है, तो वो आपकी की जाती है 5 वर्ष के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 53 की, ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है। जो ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, तो 53 का आंसर जल्दी बताना है। तो किस पर निर्भर करती है, तो ये आपकी कृषि जो प्रसार है, एक्सटेंशन है, उस पर ये निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 का आंसर। आगे बात करें हम 54 क्वेश्चन की। 54 है आपका कि शहर से दूर अशिक्षित बहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम है, तो किसका है, तो यहाँ पर अशिक्षित बहुल्य ग्राम में जो है अच्छा संचार किसके माध्यम में होता है, तो किसके माध्यम होता है, तो चलचित्र प्रदर्शन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 54 का। 55 की बात करें, ग्रामीण निर्धारितता दूर करने का कार्यक्रम है। तो आपका जो ग्रामीण में जो निर्धारितता दूर करने का कार्यक्रम है वो किस प्रकार से हो जाता है, तो आपका हो जाएगा JRY के द्वारा भी है, और RLA जो CGP है उसके द्वारा भी होता है, और IRDP, तो ये भी सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर सही है आपका। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। यहाँ हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप यहाँ से देखेंगे। जैसे कि IRDP पूछा गया है आपसे, तो क्या IRDP जो आपसे पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे जो है भारत सरकार ने जो है ग्रामीण निर्धारितता दूर करने के लिए जो है 1978 में चालू किया था। तो ये कब 1978 में जो है आपका चालू किया था। आगे बात करें हम आपके JYP की, तो JRY जो है आपकी ऑप्शन नंबर ए पर जो है इसकी जो है बात करें तो जवाहर रोजगार योजना, इसे भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धारितता को कम करने के लिए जो है शुरू की गई थी। आगे बात करें हम RLEGP की, तो ये हो जाती है आपकी रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसे भारत ने जो 15 अगस्त 1983 को जो है शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ये आपकी सारी फुल फॉर्म हो जाती हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आगे बात करें प्रश्न नंबर 56 क्वेश्चन।
56 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित एक टेक्टियन अर्थव्यवस्था हेतु कृषि कार्यों के योगदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है आपका परंपरागत कृषि की तकनीकी से जोड़ा जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि परंपरागत कृषि की तकनीकों से इसे जोड़ा जा सकता है। दूसरा, आयुष डॉक्टरों को कृषक के साथ जोड़कर जुड़ी जड़ी बूटियों को खेती की जाए, तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 57 की। 57 आपका कि जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होता है तो गहनता उत्पादक का संबंध किससे हो जाता है, तो किससे हो जाता है आपका, तो उपगामी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 57 क्वेश्चन का। आगे बात करें 58 की। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो जो आपकी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है ये कब शुरू की गई थी, तो इसका आंसर जल्दी बताना है आपको। तो ये की गई थी आपकी 1 जुलाई 2001 को जो है शुरू की गई थी आपकी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। ऑप्शन बी आंसर सही था आपका 58 का। 59 की बात करें, 59 है कि छोटे किसानों की जोत सीमा क्या होती है, जो आपके छोटे किसान होते हैं उनकी जो सीमा होती है वो कितनी होती है, तो उनकी सीमा होती है आपकी 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जो है आपकी छोटे किसानों की जो है आपकी होती है जोत सीमा। हम बात करें आगे, 1 से लेकर आपके 2 हेक्टेयर होते हैं वो स्मॉल फार्मर मतलब मध्यम आकार के होते हैं। मीडियम के कौन से होते हैं, जैसे 4 से लेकर कितने 4 से लेकर और 10 हेक्टेयर तक की बात करते हैं तो वो मध्यम आकार के होते हैं। और लेजेस्ट मतलब बड़े जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो आपके होते हैं 10 से मतलब मोर देन 10 से ज़्यादा होंगे वो आपके, वो हो जाएंगे बड़े आकार के मतलब जोत सीमा के किसान। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही था 59 का। बात करें 60 क्वेश्चन की। 60 है आपका, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तित करने के सुझाव अपनी पुस्तक ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशन एग्रीकल्चर में दिया था, किसमें, ट्रेडिशन एग्रीकल्चर में दिया था। तो किसने दिया था, तो ये दिया था आपका शुल्टर्स ने जो है ये सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है 60 का। आगे बात करें प्रश्न नंबर 61 की। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गाय की दुधारू नस्ल है। तो यहाँ से आपके पशुपालन शुरू होते हैं। तो पशुपालन में है आपका कि यहाँ पर बतानी जो एक भारतीय गाय में दुधारू नस्ल क्या पूछा है, नहीं है, तो कौन सी हो जाती है आपकी, तो वो हो जाएगी अमृत महल जो है ये आपकी दुधारू नस्ल नहीं होती है। गिर भी आपकी दुधारू है, लाल सिंध भी और साहिवाल भी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ से बता देंगे। आगे बात करें 62 क्वेश्चन की। कलिंग का अर्थ है, तो कलिंग का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जल्दी बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा इसका, घरेलू पशुओं की एक प्रणाली, पशुओं का भोजन प्रदान करने की एक प्रणाली, या अनुत्पादक पशुओं को हटाने की एक प्रणाली, तो सींग हटाने की। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा कलिंगी हटाना, तो जो अनुत्पादक पशुओं को हटाना जो है आपका एक प्रणाली हो जाती है। ये ऑप्शन नंबर ये आंसर सही हो जाएगा। तो 52 का आंसर सी, सॉरी 62 का आंसर सी हो जाएगा। 63 की बात करें हम, 63 है कि ऑपरेशन फ्लड द्वितीय संबंध है किससे हो जाता है, तो ये ऑपरेशन फ्लड जो आपका दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा आपका। और यहाँ पर हम बात करें जो दुग्ध ऑपरेशन फ्लड का जो आपका पहला चरण था वो कब से शुरू हुआ था, 1970 से 80 में। कब, 1970 से 80 में शुरू हुआ था। और दूसरे की बात करें हम तो 1981 से और 1985 तक जो है दूसरा चरण चला था। तीसरा 1985 से कब तक, 1996 तक जो है ये 3 चरण चले थे आपके। और इसे जो है श्वेत क्रांति कहा जाता। और जो ऑपरेशन फ्लड जो शुरू करने वाले थे तो वो कुरियन, जो डॉक्टर कुरियन है वो श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। आगे बात करें हम 64 क्वेश्चन। कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए, तो कुक्कुट आहार में जो है कितना तंतु होना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए आपका
5%। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें तो वैसे तो 5 से 8 चल जाएगा आपका। और यहाँ पर कुक्कुट आहार की बात करें हम, जैसे मूंगफली का चूर्ण 9.5 किलोग्राम प्रतिदिन देना चाहिए, मछली का चूर्ण 2.5 किलोग्राम देना चाहिए, नमक 0.5 किलोग्राम, मैग्नीशियम 0.5 किलोग्राम और विटामिन जो है मिश्रण 0.5 किलोग्राम जो है मुर्गी को कुक्कुट आहार में देना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा 64 का। 65 की बात करें, दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। तो कितना प्रयोग करना चाहिए? तो इसके लिए 200 ppm का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर 65 क्वेश्चन जो है आपके ये एग्रीकल्चर के हो जाते हैं। क्या एग्रीकल्चर के हो जाते हैं ये 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के। अब बात करेंगे हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके जो है कंप्यूटर के हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आपको एग्रीकल्चर के हो गए होंगे, वो आपने लिख लिए होंगे एक तरफ कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अब आगे बात करते हैं हम कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर आपका कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से बात कर रहे हैं। तो 66 क्वेश्चन है, कार्यक्रम काउंटर जिसे पीसी रजिस्टर भंडारण होता है, तो इसका क्या होता है? तो पीसी भंडार कहाँ होता है? तो इसका हो जाएगा अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें 67 क्वेश्चन। 67 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा डोनेन में आसान है। मतलब जो पोर्टेबल और डोनेन में आसान होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? 66 क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताना आपको क्या हो जाएगा। 67 क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो होते हैं आपके लैपटॉप होते हैं, जिसे पोर्टेबल और डोलने में जो है आसान, मतलब इन्हें साथ लेकर कहीं भी हम ले फिर कर घूम सकते हैं, तो इसे ढोलना बोलते हैं मतलब। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा 67 का। आगे बात करें हम 68 क्वेश्चन। 68 है कि कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जो कृत्रिम बुद्धि है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जल्दी बताना है कमेंट में। तो क्या हो जाएगा? एलन ट्यूरिंग या जॉन मैककार्थिक या बिल गेट्स या टिम बर्नर्स-ली। तो ये हो जाएगा जॉन मैककार्थिक ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर 68 का सही हो जाएगा। बात करें 69 क्वेश्चन की। 69 की निम्नलिखित में से LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो आपका LISP के जो आविष्कारक हैं वो कौन हो जाते हैं? तो वो हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे जल्दी बताएं। तो जॉन मैकार्थी जो है इसके हो जाएंगे आपके आविष्कारक। ऑप्शन नंबर 69 क्वेश्चन का ए आंसर सही हो जाएगा। बात करें 70 क्वेश्चन की। 70 क्वेश्चन आपका कि यहाँ से बात करें बाएं कॉलम में OS ऑब्जेक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटके से करते हैं, तो किस प्रकार से? तो यहाँ पर क्रम दिए हुए हैं, ये आपको आंसर बताना है 70 क्वेश्चन का। तो क्या हो जाएगा 70 क्वेश्चन का आंसर? तो यहाँ पर जो आपका पहले नंबर पर कौन आ जाएगा आपका? तो मिलाना है, तो आपका हो जाएगा जो थ्रेड होता है वो किससे मिलता है? तो वो आपका CPU से मिलता है। और वर्चुअल एड्रेस स्पेस किससे मिलता है आपका? तो ये मिलता है आपका मेमोरी से। और फाइल सिस्टम किससे मिलता है? फाइल सिस्टम मिलता है आपका डिस्क से। और सिंगल्स किससे मिलते हैं? तो इंटरप्यूट से जो है मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 71 क्वेश्चन की। तो 71 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिक उत्पाद एवं तंत्रों पर नियंत्रित निगरानी एवं आंकड़ा जो है प्रकलन प्रदान करता है? तो किस पर करता है आपका? तो ये करता है आपका फर्मवेयर पर। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा आपका 71 क्वेश्चन का। बात करें 72 की। सूचना प्रौद्योगिकी जो NIU का अर्थ क्या होता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी जो NIU है इसका अर्थ क्या हो जाता है 72 क्वेश्चन का? तो ये हो जाएगा आपका नेटवर्क यूनिफेस यूनिट जो है इसका जो अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर 72 क्वेश्चन का आंसर। बात करें आगे
प्रश्न नंबर आपका 73 क्वेश्चन की 73 क्वेश्चन है कि CGI का तात्पर्य है। तो CGI का तात्पर्य क्या हो जाता है? तो CGI का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो कॉमन गेटवे इंटरफेस जो है इसका जो है तात्पर्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 73 का। 74 की बात करें, 74 आपका इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्टर टेब मतलब स्टॉप है, मतलब एक जो डिफ़ॉल्ट टेब स्पॉट कौन सा हो जाता है? तो मध्यम, दाहिना, बायां, दशमलव। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा बायां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 74 का। 75 की बात करें तो ये हो जाता है Ctrl+D। कुंजी दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स मतलब क्या ओपन होता है? तो क्या खुलेगा Ctrl+D दबाने से MS विंडो के अंदर? तो उसके अंदर जो है आपका फ़ॉन्ट खुल जाएगी। फ़ॉन्ट में जो है हम साइज जो है फ़ॉन्ट का हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या मिनिमाइज जितना भी करना है कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं 76 क्वेश्चन। 76 है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का जो है एक्सटेंशन क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है आपका? 76 क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो वो हो जाएगा आपका DOCS। क्या होता है? DOCS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर 76 का हो जाएगा। बात करें 77 की, MS एक्सेल फाइल को कहा जाता है। तो MS एक्सेल फाइल को क्या बोला जाता है? सेल बुक या ग्रिड शीट या वर्क शीट या वर्क बुक बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है इसे? तो इसे बोला जाता है आपका वर्क बुक बोला जाता है। तो MS एक्सेल को वर्क बुक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर 77 का सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 78 की। 78 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? आपका इंस्टाग्राम नहीं है। ऑप्शन नंबर 78 का बी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 79 क्वेश्चन। 79 है कि BIOS मतलब बोस का पूर्ण रूप क्या है? तो बोस का पूर्ण रूप बताना है आपको। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ब्राउज़ इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? ब्राउज़ इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 79 का। 80 की बात करें, 80 आपका कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को मतलब बदलना होता है। तो किस में होता है? जो सॉफ्टवेयर है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो डाटा को किस में बदल देगा वो? तो 80 का आंसर बताना है आपको। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सूचनाओं में वो बदल देगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके 15 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के हो गए, इन क्वेश्चनों को भी आप लिख लेंगे कि आपके कितने सही गए और कितने गलत गए एक तरफ, और इन्हें कमेंट में बाद में बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे आपकी उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, जो आपके यूपी जीके के 20 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर करते हैं प्रश्न नंबर 81 से शुरू। तो 81 आपका उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सक्रा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो कहाँ पर हो जाती है आपकी सक्रा? भारतीय सक्रा तकनीकी संस्थान कहाँ पर हो जाती है? तो ये हो जाएगी आपकी कानपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कि आपका जो प्रजनन केंद्र है, गन्ना प्रजनन केंद्र, वो कहाँ पर हो जाता है? तो आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो जाएगा। और आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 82 क्वेश्चन की। 82 है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना था? तो कितना लिंग अनुपात था? तो वो था आपका 912। प्रश्न नंबर आपका 83 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? जल्दी कमेंट्स में बताना है आपको। तो जापानी इंसेफेलाइटिस जो उन्मूलन है इससे संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 83 का। आगे बात करें हम 84 क्वेश्चन। 84 आपका कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक्स एल्डे जो रिक्लेमेंट्स प्रोजेक्ट सेकंड है वो किस जनपद के द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसकी परियोजना जो है चयनित नहीं की गई थी? तो वो कौन सा हो जाता है आपका? तो वो हो जाएगा आपका सीतापुर। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सही हो जाएगा। इसका कब शुरू की गई थी विश्व बैंक के द्वारा? तो 7 जून 2009 को उत्तर प्रदेश में सोडिक लैंड
रिक्लेमेशन परियोजना द्वारा जो है प्रदेश में 24 जिलों में जो है इसे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 84 का। 85 की बात करें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रथम जो आपका पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, कौन से ज़िले में की गई थी? तो इसका आंसर जल्दी बताना है आपका, तो वो गाजियाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। और आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 86 क्वेश्चन की। 86 क्वेश्चन आपकी उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी हो जाती है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय उनकी कितनी 6 हो जाती है आपकी कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या। और यहाँ पर हम बात करें कुछ अन्य की, जैसे कि पहला हो जाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। दूसरा हो जाता है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। तीसरा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, जो लखनऊ में अवस्थित है। चौथा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और आगे बात करें हम तो ये हो जाते हैं आपके 4। आगे बात करें कुल जो है 6 हैं यहाँ पर, जिनमें कि 2 ये हो जाते हैं आपके रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांकी, जो कि 2014 में स्थापना हुई थी। और आगे बात करें राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय रायबरेली, जो कि 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये 2 वो हैं जिनकी अभी जल्दी में स्थापना हुई थी। तो यहाँ से 6 हो जाते हैं आपके कृषि विश्वविद्यालय। बात करें 87 क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में जो है कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो आपकी बुकरा हो जाती है, बुक्सा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 87 का। 88 की बात करें, निम्न में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण की चित्रता की है? मतलब फारसी जो प्रथम कवि था वो कौन सा था जिसने जो कविताओं में भारतीय पर्यावरण में जो चित्रता का प्रदर्शन किया है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 88 का। बात करें 89 क्वेश्चन की। 89 उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? जो ये गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है तो वो हो जाएगा आपका व्यास को। ऑप्शन नंबर व्यास जो ऋषि हैं उनके लिए गुरु पूर्णिमा ये समर्पित हो जाती है। आगे बात करें 90 क्वेश्चन की। 90 है आपका कि गौतम बुद्ध की माँ देवदया राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो वो किस जिले में आपका? तो बस्ती जिले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 90 का। 91 की बात करें, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर के जो सरकी वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? तो उसका शासक था आपका हुसैन शाह, जो अंतिम शासक था आपका जौनपुर का सरकी वंश का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 92 की। 92 की यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा हो जाता है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा हो जाएगा आपका? तो नेशनल हाईवे 7 हो जाता है सबसे लंबा, जो यूपी से शुरू होता है। और कितने वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है? तो 2369 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई है मार्ग की कुल। आगे बात करें हम 93 क्वेश्चन की। 93 है आपका रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहां पर स्थित है? तो वो कहां पर स्थित हो जाता है आपका? वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें 94 क्वेश्चन की। 94 में सूची की फर्स्ट को सेकंड से जो है नीचे मिलाना है। तो यहाँ पर पहले मिलाते हैं हम, तो इधर सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जैसे टेराकोटा हो जाता है, तो टेराकोटा कहाँ पर जो है? गोरखपुर में हो जाता है। और लकड़ी के खिलौने कहाँ पर मिलते हैं? तो वो आपके मिलते हैं वाराणसी के अंदर। आगे चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर मिलते हैं? तो वो फिरोजाबाद में मिलते हैं। कांच का सामान आपका चिन्हाट में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 94 क्वेश्चन का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 95 की। 95 में आपका उत्तर प्रदेश में रेनकूट में हिंडौल की स्थिति का मुख्य कारण जो है इसकी निकटतम क्या हो जाती है? तो इसकी निकटतम हो जाती है शक्ति के स्रोत। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें 96 आपका कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं हो जाता है। तो 96 का आपका कौन सा सही नहीं है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में, बिल्कुल सही हो जाता है। और आगे बात करें प्लास्टिक सिटी कहाँ पर, कानपुर देहात में हो जाती है, बिल्कुल सही है। और आगे बात करें लेदर टेक्नोलॉजी पार्किंग उन्नाव में हो जाती है। लेकिन जो टेक्नो की सिटी है, जो आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी सिटी नोएडा के अंदर नहीं है, तो ये आपकी गलती दी है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 96 क्वेश्चन का। ये टेक्नोलॉजी जो आपकी सिटी है ये गाजियाबाद में अवस्थित है, किसमें, गाजियाबाद में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा आंसर 96 का। आगे बात करें 97 क्वेश्चन। 97 कि उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य शामिल है। तो यहाँ पर क्रम लगाना है, जो बुंदेलखंड सर्किट में जो है किस प्रकार से जो है ये पर्यटन स्थित हैं। तो यहाँ पर जो है बताना है। तो पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर, तो बिठूर आएगा पहले स्थान पर, लेकिन इनमें किसी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा, ये आ जाते हैं आपका क्रम पर्यटन का। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सही। आगे बात करें हम 98 क्वेश्चन। 98 कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा हो जाता है। जो अर्जुन बांध नहर है वहाँ से जो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को लाभ प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है आपका किसको, हमीरपुर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 की बात करें भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है, तो आपका कितने प्रतिशत हो जाता है, तो आपका 90% हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 100 की बात करें, और ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो प्रतापगढ़ के सबसे अधिक ज़्यादा जो है उत्पादन किया जाता है आंवले का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आपके 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन जो आपके यूपीजीके के। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। और यहाँ से आपको कमेंट्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए और कितने आपके गलत गए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर आएगा दूसरा आएगा, और इसकी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो फिर इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।